Welcome back to yet another video. This is Ayush Shukla, your host and your दोस्त. Today we are going to talk about writing. अब मुझे देखते हैं कि मैं कुर्तों में आता रहता हूँ क्योंकि मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ और मैंने सुना था कि मैनिफेस्टेशन में फेक इट टिल यू मेक इट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं राइटर हूँ, ठीक है। आज हम बात करेंगे इनकलाब ईमानदारी की। यार देखो, पता नहीं, मेरे को यही नाम रखूँगा कि चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक इसका नाम इनकलाब ईमानदारी ही है क्योंकि ये कहानी एक नई तरीके की ईमानदारी को डिपिक्ट करती है। तो हमारी जो ये कहानी है वो एक ऐसे ही ईमानदार पुलिस वाले की है जिसके ऊपर ज़्यादती करी गई है, ज़बरदस्ती करी गई है कि उसको चुनना ही पड़ेगा कि वो या तो अपनी जान बचा ले या तो रिश्वत ले ले। अब जान बचा ले तो अपनी जान से तो इंसान जूझ भी लेगा, लेकिन दिक्कत वहां आती है जहां पे आपके किसी प्रियजन की जान को खतरा हो जाए। तो वहां पे आम इंसान के लिए सही का रास्ता चुनना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो एक ऐसे ही अंकित किरदार हमारे हैं, उनकी कहानी है ये, जिनको रिश्वत मिली है 50,000 रुपया की और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करें। अंकित एक पुलिस वाला है जो कि अपनी बीवी को खो चुका है पहले ही। इसकी बेटी है जो दिल्ली में पढ़ती है और ये अपना एक छोटे शहर का हवलदार लेवल पे पुलिस की नौकरी करता है। इसके पिताजी तो अपनी ईमानदारी के चक्कर में मर गए, ठीक है, लेकिन उनके मरने के बाद की जो ज़िंदगी है, जो बच्चे के पे जो बीतती है, वो इस लड़के ने देखी बचपन से। अब जब कोई इंसान अपनी किसी जिम्मेदारी या किसी गलती या फिर किसी भी तरीके की ज़िंदगी देख लेता है तो उसके आप रिपरकशंस जो होते हैं वो उसको बहुत अच्छे से पता होते हैं। उसके बाप को तो कोई आइडिया नहीं है कि उसकी ईमानदारी की क्या कीमत थी और चुकाई किसने, तो वो कीमत अपनी बेटी को नहीं दे सकता चुकाने को, इसलिए वो थोड़ा डर जाता है और वो रिश्वत ले लेता है। तो इस वाली कहानी में मैंने अपनी तरफ से बस एक सजेशन दिया है कि अगर आपको गलत काम करना ही पड़ गया मजबूरन, तो कोशिश करो कि उससे ही किसी का कुछ भला हो जाए। कि जैसा कि उन्होंने बोला नहीं कि जन्मभूमि पे घर बनाओ, बेघरों में बांट दो। जैसे ये राम मंदिर के लिए था, लेकिन राम जी के मंदिर के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे गाइस, क्योंकि हिंदुओं का पैसा अगर हिंदू ले ले तो कोई बुरी बात है क्या इसमें? है मतलब है तो, लेकिन अब क्या बोले इंसान, है ना। कि मैं ये कहानी लेके जाता हूँ अपने मित्र के पास, उसको ठीक लगती है तो वही बोलता है कि यार कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, लेकिन क्या कमी है मैं समझ नहीं आ रहा होता है। फिर ये कहानी लेकर के पहुंचता हूँ मैं अपने एक्टर के पास। एक्टर पढ़ते ही बोल देता है कि यार बहुत ही बेकार बनाई है तुमने ये कहानी, है कुछ ना बिल्डअप हो रहा है इसमें, ना कुछ हो रहा है, मतलब कुछ तो होना चाहिए ना। मैं आपको उनकी ही जुबानी सुना देता हूँ कि उनका क्या फीडबैक था। रेटिंग ठीक ठीक है, मतलब ठीक है, अच्छी लिखी है आपने। नहीं लगी अच्छी ना, सच बताओ यार। सच बताऊं मेरा रहता मिल जाएगा। वही तो फैलाता है, वही तो बुरा बंदा है। हमारी ऑडियंस जो है ना वो ये जानती है कि हमको कुछ करना नहीं आता है। दिस चैनल इज अबाउट लर्निंग हाउ टू मेक फिल्म्स व्हाइल मेकिंग देम। देखो, आपने लिखने का अच्छा प्रयास किया है और आपने अच्छा लिखा है, लेकिन अभी थोड़ी सी मशक्कत बाकी है लिखने में। हम कोई भी कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं तो उसके पीछे की उसकी भूमिका बनाते हैं, तो वो भूमिका पहले नहीं थी, अब उन्होंने आपने जो है भूमिका को रखा सामने, तो वो चीज़ अच्छी निकल के आएगी सामने। पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी, उन्होंने बोला बेकार है, ये इनका जवाब था मेरे को। तो मैंने बोला क्या बेकार है इसमें? फिर उन्होंने मुझे बताया कि क्या नाम है, इसमें क्या नाम है, बिल्डअप ही नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैरेक्टर जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। और फिर ये यश ने मुझे सेम बात बोली है, जिसको मैं सुनाऊँ ये कहानी हर बंदा मुझे एक ही बात बोले कि भाई तू ढंग का लिख दे, ये बोला इन्होंने। तो हाँ ठीक है, लेकिन इसके चक्कर में मैंने चेंजेस किए फिल्म में और 2 सीन्स ऐड हुए और वो सीन्स एक्चुअली काफ़ी मतलब इम्पैक्टफुल हैं और हेल्प कर रहे हैं कहानी को आगे प्रोपोगेट करने में। जो पहली वाली मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी वो सिंपली 1.5 पेज की थी और उसमें बहुत सिंपल कहानी थी। कमरे में ही पूरी फिल्म ख़त्म कर दे रहा था ताकि मतलब एक तो वही प्रोडक्शन कॉस्ट बचानी थी। सच तो ये है कि इस फिल्म में भी हमें अभी तक प्रोड्यूसर मिल नहीं पाया है। क्या कर रहे हो सब लोग? कहाँ हैं हमारे करोड़पति लोग जिनके पास अंधा पैसा है, ब्लैक को वाइट करना चाहते? नहीं ये सब नहीं करते हम, ठीक है, वाइट वाले ही हम लोग। मैंने एक फिल्म बनाई थी, उसका नाम है अच्छा आदमी। ये सौम्या उसमें थी हमारी, इन्होंने एडिट करी थी वो फिल्म मैंने बनाई थी। उसमें ना पोइट्री का इस्तेमाल किया था। इस फिल्म में भी मैंने पोइट्री का इस्तेमाल किया है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस दोनों में है वो ये है कि वो इट वॉज ओनली सोनली बेस्ड ऑन पोइट्री और इस पोइट्री इज जस्ट अ नैरेटिव टूल टू प्रोपोगेट द इमोशन।
नॉट नेसेसरली द एंटायर प्लॉट लाइन। इसमें पोइट्री ऐसे आई है कि जो उसके पापा हैं, जो अपनी आखिरी नसीहत देते हुए उसको कुछ मरे थे, वो नसीहत है ये। और इसने अपनी पूरी ज़िंदगी उसको किसी एक तरीके से समझा। आज जब उसने बहुत समय बाद वो पोइट्री पढ़ी दोबारा, तब उसका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ थोड़ा सा, क्योंकि उसने देखा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हालात ब्याह ज़िंदगी आपको कुछ ऐसे फ़ैसले लेने पे मजबूर कर सकते हैं जिन फ़ैसलों पे आप बहुत ज़्यादा प्राउड नहीं करते हो। ये कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, बस हालात गलत होते हैं। तो ये उसी एक हालात की कहानी है, उसी एक बाप की कमज़ोरी है कि वो शायद सच्चाई के लिए खुद मर जाता, लेकिन अपनी बेटी को मरता देख नहीं सकता। लास्ट में क्या करता है, ये सारे के सारे पैसे उठा करके एक NGO को दान दे देता है। क्या उसे इस बात की गर्व होना चाहिए कि उसने ये ऐसा कोई काम किया है? नहीं होना चाहिए। क्या इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन था? बिल्कुल था। लेकिन ये बस उन लाखों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन जो मुझे ठीक लगा कहानी के लिए, वो मैंने आपको पेश कर दिया। आपको जैसा भी लगे मुझे कमेंट सेक्शंस में बता दीजिएगा कि ये करा जा सकता था या और कुछ भी करा जा सकता था। आपको अगली वीडियो जल्द ही मिलेगी जो कि हमारे डायरेक्शन प्रोसीजर के बारे में होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सायोनारा, और जाके अपना काम करो। पहले दिन पढ़ा था तो थोड़ा हल्का लग रहा था, जब कर रहे हैं तो बहुत मजा आ रहा है। अच्छा ठीक है, पूरा अंदर से इंटेंसिटी पूरी निकल के आ रही है मेरी। वो तो आ रही है, आ रही है। आ रही है। आपको भी देखने में बहुत मजा आएगा, देखिएगा जरूर।